आगे बढ़ने के बाद भोपाल से आ रही एक और बड़ी जानकारी की देखिए, विजय शाह मामले में एसआईटी की जांच पूरी। कल सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी एसआईटी। देखिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जांच दल ने मानपुर जाकर जांच की। भाषण के दौरान मौजूद लोगों के बयान लिए गए हैं। मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही गठित हुई थी एसआईटी। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे। हाल फिलहाल में देखिए, मामला कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट में एसआईटी गठित करने का जो संदेश है वो कोर्ट द्वारा दिया जाता है। एसआईटी ने इस पूरे मामले में देखिए जांच पड़ताल पूरी कर ली है और अब कल सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अतुल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अतुल, आपके पास आते हुए, कल का दिन अतुल बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि कोर्ट में एसआईटी को जांच के निर्देश दिए गए। तब एसआईटी कल रिपोर्ट सौंपेगी और कल के बाद ही ये तय हो पाएगा कि विजय शाह की मुश्किलें बढ़ेगी या फिर कम होगी। शर्मा जी विधायक हुजूर विधानसभा क्षेत्र पधार चुके हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि विजय शाह का जो बयान था वो कैसे सियासी हलचल पैदा कर गया था। न केवल सियासी हलचल बल्कि जनता के बीच में भी खासा आक्रोश विजय शाह के साथ साथ बीजेपी को लेकर भी पनप चुका था। उसके बाद हमने देखा था हाईकोर्ट ने किस तरीके से पूरा मामला स्वतः संज्ञान में लिया, फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी प्रकार से पूरा मामले को लिया, विजय शाह को फटकार लगाई। एसआईटी का गठन किया गया था और एसआईटी को यह निर्देश दिए गए थे कि जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करें। एसआईटी कल सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और तमाम गवाहों जो लिया गया, क्योंकि मानपुर में एसआईटी पहुंची थी, वहां पे तमाम लोगों से मुलाकात करेगी, क्योंकि जो है बयान विजय शाह ने दिया था कर्नल को लेके, सूफिया को लेके, वो मानपुर में ही दिया था। तो तमाम वो लोगों से भी मुलाकात करी एसआईटी ने जो वहां पर मौजूद थे और उन लोगों से भी बयान दर्ज कराए। लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि एसआईटी ने अभी तक विजय शाह का बयान नहीं लिए हैं, लेकिन कल एसआईटी को अपना पूरा जो रिपोर्ट पेश करती है, इसके बाद ये तय होगा कि आखिर किस प्रकार का रुख सुप्रीम कोर्ट का रहेगा। न केवल सुप्रीम कोर्ट का, इसके अलावा बीजेपी का भी क्या रुख होने जा रहा है वो कल के बाद पता चलेगा। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार जनता के बीच में, अभी भी अगर हम देखें तो सोशल मीडिया पे लगातार विजय शाह को लेकर कई ऐसे विरोध के स्वर पनप रहे हैं। आम जनता ने किस तरीके से एक पूरा मोर्चा खोला हुआ था, इस बात को सबने देखा था। कांग्रेस ने एक बड़ा सियासी भूचाल मचा दिया था, ये बात सबके निगाहों में आ चुकी थी। हालांकि देखिए, अभी तक 3 बार विजय शाह अपना वीडियो जारी करके माफी मांग चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं, क्योंकि चूंकि मामला पूरा सेना से जुड़ा हुआ था, सेना के कर्नल से जुड़ा हुआ था, तो ऐसे में लोगों का प्लस तो कई एक मत है कि केवल माफी मांगने से ही जो उनके शब्द वापस नहीं आएंगे। हालांकि देखिए, मानपुर में जिस तरीके से बयान लिए गए, तमाम एसआईटी ने तमाम उन लोगों से मुलाकात करी जो उस दौरान उस प्रदर्शन के अंदर जो प्रोग्राम चल रहा था उस प्रोग्राम के अंदर थे। तो कई लोगों का ये कहना था, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि उनके शब्द भले ही गलत थे लेकिन उनके भाव गलत नहीं थे। इस प्रकार का बयान कई लोगों ने दिया है, ये सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, पूरा मामला एसआईटी के पाले में है और एसआईटी अपनी रिपोर्ट कल जब पेश करेगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से आगे के जो है निर्देश देता है, उसके बाद ही विजय शाह की जो सियासी जीवन है वो निर्भर करेगा। बिल्कुल अतुल, विजय शाह कई बार माफी मांग चुके हैं और कह चुके हैं कि कर्नल सूफिया कुरैशी मेरी बहन से भी बढ़कर है, अपनी बहन से भी बढ़कर उनको मैं मानता हूं। लेकिन जनता एक्शन चाह रही है, कार्रवाई चाह रही है, क्योंकि बयान काफी ज्यादा गलत था किसी कर्नल को लेकर। लेकिन अतुल, क्या जानकारी, क्या अपडेट, क्योंकि आज मोहन कैबिनेट की बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक है। ऐसे में मोहन कैबिनेट की मंत्री है विजय शाह, क्या आज बैठक में शामिल होंगे, वहां जाएंगे, मौजूद रहेंगे? देखिए, जिस तरीके से हमने देखा था कि इंदौर में भी इससे पहले कैबिनेट बैठक हुई थी, कैबिनेट बैठक के अंदर भी विजय शाह से दूरी बनाई गई थी और जहां तक सूत्र हमें बता रहे हैं, आज की कैबिनेट बैठक में भी विजय शाह शामिल नहीं हो रहे हैं। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है, क्योंकि सत्ता और संगठन दोनों ने ही विजय शाह से अभी दूरी बनाई हुई है, क्योंकि इस बात को तमाम लोग समझ रहे हैं, यानी खासतौर पर प्रदेश सरकार के जो लोग हैं वो समझ रहे हैं कि विजय शाह इस समय विवादित की स्थिति में है, एक विवादित चेहरा है और कोयले की खान में अगर जाएंगे तो हाथ काला होना ही है। इस बात को बेहतर तरीके से वो समझ पा रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं सत्ता और संगठन दोनों ने दूरी बनाई हुई है। लगातार बैठक चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है दौरे की तैयारियां चल रही है, लेकिन इन तमाम तैयारियों के बीच में विजय शाह पूरी तरीके से नाराज चल रहे हैं। इस बात का संदेश दिया जा रहा है। बिल्कुल अतुल, और देखना होगा कल जो एसआईटी रिपोर्ट पेश करेगी, उसके बाद ही विजय शाह का जो पूरा सियासी करियर है वो तय होगा रिपोर्ट के अनुसार। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल आपका जानकारी साझा करने के लिए।